ये तीसरा वीडियो है आज के लेक्चर का। मैं आपको बता रहा था इसके पहले कि टोटल 14 यूनिट्स हैं, उसमें से एक पार्ट मैंने बताया 8 यूनिट का और दूसरा पार्ट अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको मैंने डिवाइड किया है 6 यूनिट्स में। और 6 यूनिट में आपके इसको मैंने नाम दिया है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही पोर्शन आपके रखे गए हैं और एक छोटा सा पोर्शन इसमें अलग से है, छोटा सा है, जो हमारे आसपास के बारे में है, जिसको कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ही आते हैं, इसलिए इसको भी यहाँ रखा गया है। इसमें पहला जो यूनिट है यानी यूनिट 9, इस पोर्शन का पहला यूनिट, जिसको मैं कहा गया हाइड्रोजन। आप पीरियोडिक टेबल उठाएंगे और उसमें देखेंगे कि सबसे पहला जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन का है। इसीलिए हाइड्रोजन को बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिविटी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये सबसे हल्का होता है, बहुत सारी इसमें प्रॉपर्टी होती हैं, गैसियस स्टेट में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। तो इस कारण इसके अंदर एक ऐसी टेंडेंसी पाई जाती है कि ये किसी भी लगभग सभी, वी कैन से डैट, हम कह सकते हैं कि लगभग सभी एलिमेंट से ये कंबाइन करता है, जुड़ सकता है। इसलिए हाइड्रोजन की स्टडी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए यहाँ पर एक अलग सा चैप्टर बना दिया गया हाइड्रोजन। तो इसमें हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन में कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हाइड्रोजन के कौन कौन से मेन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हम लोग करेंगे इस पोर्शन में। द नेक्स्ट, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल आप पढ़े होंगे हाई स्कूल में, तो वहाँ पे एक ब्लॉक बनाया गया होगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। यहाँ पे आपको एस ब्लॉक, जैसा कि आपको पता है एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट आते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए, अर्थ मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स। तो अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, ये जो न दोनों आते हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा। अगला पोर्शन है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में 6 ब्लॉक्स हैं। पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप्स हैं, लेकिन आपको 6 ब्लॉक 6 ग्रुप का अध्ययन नहीं करना है। इसमें केवल आपको 2 ही ब्लॉक का अध्ययन करना है, स्टडी करना है। वो मैं बताऊंगा जब इस पर पढ़ते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो बताएंगे आपको। और नेक्स्ट है, अगला पोर्शन शुरू होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसा कि उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, उसी तरह से वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक प्रिंसिपल। इसमें आप नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, बहुत सारे चैप्टर हैं, इसको डिस्कस करेंगे एक एक करके। अभी बताने से कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं इंट्रोडक्टिव पार्ट आपको दे दे रहा हूँ। एक एक करके जब डिटेल स्टडी करेंगे तब बहुत ही अच्छा आपको लगेगा पढ़ने में। अगला है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में कार्बन प्लस हाइड्रोजन के कंपाउंड को पढ़ेंगे, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले जो कंपाउंड के बारे में। और लास्ट पोर्शन है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे इन्वायरमेंटल फिनोमेना हो रही हैं, जैसे आप देख रहे हैं कहीं ठंडी बढ़ जा रही है, कभी गर्मी बढ़ जा रही है, कहीं ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रहा है, तो कहीं पॉल्यूशन बढ़ जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में कि ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे इन्वायरमेंटल को हार्मफुल कर सकते हैं, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे इन्वायरमेंटल के लिए यूजफुल हो सकती हैं, और कैसे हम प्रिवेंट करें अपने इन्वायरमेंट को। इस चैप्टर में आप अर्थ के स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में कितने फेजेज हैं, कितने पार्ट हैं, किस पार्ट में कौन कौन से एलिमेंट और कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, रेडिएशन, सूर्य से आने वाले रेडिएशन को हम कैसे बचते हैं उससे, हमारे प्लांट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वाटर ट्रीटमेंट कैसे होता है। जैसे पानी में आप देखते हैं नदियों का, झीलों का, समुद्रों का पानी अक्सर सुनने में आपको आता है पॉल्यूटेड हो रहा है, तो ऐसा क्या चीज़ उसमें जा रहा है जो पॉल्यूटेड हो रहा है, और कैसे हम लोग नापते हैं कि कितना पॉल्यूटेड ये वाटर है। इस सारी चीज़ों का डिस्कस किया जाएगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो ये सारे टोटल आपके 14 पोर्शन हैं, 14 यूनिट्स हैं।
कोई बड़ी यूनिट्स नहीं हैं लेकिन पढ़ने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट्स हैं। आप लोग कल से तैयार रहेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, कल से हम लोग बताएंगे, स्टडी करेंगे पूरी तरह से बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके लिए आपका अगला हमारी क्लास रहेगी और अगली बोर्ड पे क्लास में आपकी लूँगा। बोर्ड पे मैं आपको फेस टू फेस समझाऊंगा और फ़िलहाल यहाँ पे आप लोग एक इंट्रोडक्टिव क्लास थी, इसके बारे में आप लोग जान लें और थैंक यू।